स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम CUET एग्जाम क्या है, CUCET एग्जाम क्या है, CUET एग्जाम देना जरूरी है या नहीं है, ये एग्जाम देने से क्या फायदे होने वाले हैं, किसको ये एग्जाम देना चाहिए, किसको ये एग्जाम नहीं देना चाहिए। तो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर जो भी डाउट्स है, ओके, जो भी आपके कंसर्न्स है, वो सारे के सारे कंसर्न इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा कि किसको ये एग्जाम देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कैसे देना है। ठीक है, इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्या है, कैसा है, सिलेबस क्या है, कौन से बच्चों के लिए एग्जाम बेनिफिशियल होगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपकी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो है नीट और CET। तो CET की जो प्रिपरेशन है उसकी फ्री प्रिपरेशन हम अपने चैनल के साथ साथ अनअकैडमी पर भी मैं आपको बायोलॉजी कवर करवा रही हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान लैब, वहां पे आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो अनअकैडमी के जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, एब्सोल्युटली फ्री सेशंस, वहां पर मैं 12th के ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मेरे फ्री सेशंस के बारे में जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनो। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके MST CET 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है, मैम हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें। बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है, और अब अनअकैडमी ने आपकी MST CET की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है, जहां पर आपकी CET की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो, ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने MST CET के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10, ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ CET में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। ऑल राइट, तो आई होप कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को जरूर फॉलो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके एकदम सिंपल से कंफ्यूजन की। एकदम शॉर्ट में बता रही हूं मैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, बिल्कुल आपका दिमाग खराब नहीं करने वाली हूं मैं। एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि किसको ये एग्जाम देना है, किसको ये एग्जाम नहीं देना है। ओके, तो अब सुनो, ध्यान से सुनो, CUCET क्या है और CUET क्या है। CUCET को पहले हम बोलते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और अब इसका नाम चेंज करके CUET रख दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जगह पे अब इसको हम सिर्फ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी है। अब सुनो, सबसे पहली बात तो मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, हम पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटीज अलग अलग टाइप की होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, यानी कि जिनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो आपका UGC चलाता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिस इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या JNU या BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी है। सो आपके ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ये पूरे नेशन लेवल पे काम करते हैं। इनको आपका ये UGC यानी अंडर ग्रेजुएट काउंसिल कंट्रोल करता है। ओके, इनको फंडिंग भी UGC से ही मिलती है। सो दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, जो आपका स्टेट में रहता है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का अपना अलग छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर सिटी को बिलोंग करती है। और प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। सो वो एक अपना अलग ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है।
सो ये एग्जाम जो CUCET का एग्जाम है, ये कोई नया एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। ये एग्जाम कौन से बच्चों के लिए फायदेमंद होता है? जो बच्चे नीट के साथ साथ रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं। देखो अभी सारे बच्चों का नीट क्लियर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, या नीट क्लियर हो भी गया तो सारे बच्चों को MBBS बनना है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। सब बच्चों को डॉक्टर बनना है, सब बच्चों को इंजीनियर बनना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज योर मिथ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, बट ना उनको डॉक्टर बनना है ना उनको इंजीनियर बनना है, उनको प्योर बायोलॉजिकल साइंस में इंटरेस्ट है, उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको आगे जाके नासा, इसरो, आईसर, IISc जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ काम करना है, उधर पे स्टडी करनी है, PhD करनी है। ओके, यानी कि अगर आपको BSc, MSc, PhD या बेसिक प्योर साइंसेस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टर की डिग्री नहीं ले सकते, यानी MBBS, BAMS, BHMS, डेंटिस्ट वगैरह नहीं बन सकते, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ले सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जो आपका एग्जाम है ये आपके बैचलर कोर्सेज के लिए है, यानी कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, जैसे BSc वगैरह के लिए। ओके, BSc तो साइंस रिलेटेड हो गया, बट बाकी के जो कोर्सेज है जैसे बैंकिंग हो गया, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड्स हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स हो गए, तो उसकी बैचलर्स की डिग्री आपको यहाँ से मिलती है। सो दिस इज अबाउट नीट स्टूडेंट्स कि जो बच्चे नीट के साथ अपना बैकअप रखना चाहते हैं उनको ये स्ट्रांगली रेकमेंडेड रहता है कि आप CUET का एग्जाम दो। अब आप बोलोगे क्यों मैम, CET के बच्चे दे नहीं सकते क्या? सारे बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी एज लिमिट या एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं भी अभी भी ये CUET का एग्जाम दे सकती हूँ। देयर इज नो एज लिमिट फॉर CUET, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे को क्यों बोल रही हूं मैं कि उनके लिए ये ऑप्शन मतलब क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि CUET का जो सिलेबस होता है वो NCERT से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यानी कि इसका जो पेपर होता है कुछ 7 घंटे का इसका पेपर होता है, 2 स्लॉट में इसके एग्जाम होते हैं। UPSC लेवल का पेपर होता है क्योंकि 3 से 4 सेक्शंस में इसका पेपर कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ। बहुत सारे अपने महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चे भी MBBS में टॉप करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते। इस एग्जाम के लिए सारे 12th पास बच्चे एलिजिबल है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपने 12वीं दी है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नीट के बच्चों के लिए ये सिलेबस थोड़ा ईजी जाता है। CET के बच्चे जो होते हैं, जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। ये एग्जाम कैसे होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे अपना CET का एग्जाम होता है। नीट के जैसा नहीं होता, ये एग्जाम कंप्यूटर पे होता है। ओके, इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? जो नीट के ऑर्गेनाइजर्स है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है, यानी 2 स्लॉट में कंडक्ट किया जाता है। आपके पास 13 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है जैसे नीट में था, और इसके ऑल ओवर इंडिया में 547 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है तो उसके बारे में आप ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट की लिंक क्या है? CUET.samarth.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करनी है। इसमें सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, या तो फिर ये पूरा का पूरा PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? ज्ञान लैब। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करके दिखाऊं तो ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिलेगी। इसमें आपको बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। देखो, ये एक एग्जामिनेशन स्कीम आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये ऊपर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर लेकर जा रही हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से स्टार्ट हुआ है। ये देखो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट्स। अगर आप सीरियसली किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, रिसर्च या साइंस, प्रॉपर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो किसी नॉर्मल कॉलेज से BSc करके फायदा नहीं है, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने में ही आपका फायदा है। और उसके लिए आपको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला आप सर्च करो कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बनारस, हाँ, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखो, आपको सारे यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं, इसमें से कौन से यूनिवर्सिटीज में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। उसके हिसाब से आप अपना सेक्शन सिलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से आप अपना डोमेन सिलेक्ट करोगे। तो आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स क्या दी गई है? 6 अप्रैल से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, और इसकी लास्ट डेट क्या है? 6 मई। जैसे नीट का लास्ट डेट 6 मई है,
वैसे CUET का एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 6 में है और इसका एग्जाम कब होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड नीट के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। 2 स्लॉट्स में इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। एडमिट कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगा और फॉर्म कहाँ से भरना है आपको, यह आपका वेबसाइट है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फीस कितना है, कितने सेक्शन में इसका एग्जाम होगा, स्लॉट का टाइमिंग क्या होगा, सब कुछ आपको इधर पे दिया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके 3 सेक्शन में पेपर होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ये दोनों सेक्शन मिला के आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन मिला के आपका सेक्शन ए 200 मार्क्स का बनेगा, सेक्शन बी 200 मार्क्स का बनेगा। नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक रॉन्ग आंसर रहेगा तो -1 मार्क कट हो जाएगा। और आपका जो सेक्शन 3 है, ये आपका 60 मार्क्स का बनने वाला है, सॉरी 300 मार्क्स का बनने वाला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओके सो मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अगर आप सिंसियरली किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो CUET का फॉर्म बिंदास भरो, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप इसके डोमेन्स वगैरह चेक करो कि कौन से डोमेन के लिए कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। आपको बायोलॉजी करना है, आपको बैंकिंग सब्जेक्ट जाना है, आपको इकोनॉमिक्स करना है, आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपना डोमेन सिलेक्ट करना है, तो आप अपना डोमेन अच्छे से सिलेक्ट करो। यानी कि ये जो सेक्शन 2 होता है ये डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको 6 डोमेन सिलेक्ट करने होते हैं। सो आप एक बार, सिर्फ एक बार इसके जो इंपॉर्टेंट बुलेटिन पॉइंट्स हैं डोमेन से रिलेटेड, उसका थोड़ा सा सेक्शन आप पढ़ो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सबके लिए एग्जाम कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मल कॉलेज से BSc करोगे तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूरी नहीं है। ये जो नॉर्मल अपना स्टेट यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी नहीं है। 12वीं के मार्क्स पे आपको BSc में एडमिशन मिलता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लेना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कौन से यूनिवर्सिटीज, ये जो फर्स्ट पेज पे आपको दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पेज देखो, ये जो फर्स्ट पेज पे आपको यूनिवर्सिटीज दिए हैं, अगर इधर से आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यानी BSc ऑनर्स की डिग्री आप लेना चाहते हो या आप रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हो, तो सिर्फ उसके लिए ये CUET का एग्जाम है। नॉर्मल BSc के लिए CUET का एग्जाम नहीं है, मेडिकल कोर्सेज के लिए CUET का एग्जाम नहीं है, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए CUET का एग्जाम नहीं है, फार्मेसी के लिए CUET का एग्जाम नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए CUET का एग्जाम है, और वो भी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से। सो आई होप कि आपके दिमाग की ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किसको ये एग्जाम देना है, किसको ये एग्जाम नहीं देना है। जिनको इंजीनियरिंग करना है एग्जाम मत दो, जिनको फार्मेसी करना है एग्जाम मत दो, जिनको नॉर्मल BSc करके टीचिंग करनी है एग्जाम मत दो। लेकिन अगर आप बाहर जाने के लिए रेडी हो, अगर आप ट्रैवल करने के लिए रेडी हो, अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, अपने पेरेंट्स से पहले बात करो और फिर उसके बाद फॉर्म भरो और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि ये एग्जाम, मैं वैसे तो बच्चों को डराती नहीं हूं, बट मैं फैक्ट बता रही हूँ, ये एग्जाम डिफिकल्ट है। इसका सिलेबस वगैरह अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इसका सिलेबस देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आपका NCERT का सिलेबस है, यानी कि उससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सिलेबस है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन गाइड पे आप जाओगे तो आपको फॉर्म फिलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो बच्चों देखो, ये एग्जाम इम्पॉसिबल नहीं है या नहीं देना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दो जिनको नीट के अलावा रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, यानी कि जिनको कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो रिसर्च या साइंटिफिक फील्ड में अच्छा कर सके। जिनको बेसिक ग्रेजुएशन करना है, बेसिक नर्सिंग वगैरह करनी है, उनको CUET एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जिनको टीचिंग फील्ड वगैरह पे जाना है वो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो 100 बात की एक बात, जिनको बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है उसके लिए ये एग्जाम कंपलसरी है। जिनको नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है उनको ये एग्जाम कंपलसरी नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो, आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भरने हैं, कैसे भरने हैं, आपका जो सेक्शन 1 का पेपर है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सेक्शन 1 में आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, सेक्शन 2 में आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, सब कुछ आपको इस PDF में डिटेल में दिया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्योर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप CUET एग्जाम दो। अगर आपको बेसिक BSc करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिसिन करना है, फार्मेसी करना है तो CUET एग्जाम मत दो। अगर आपको अपना बैकअप रेडी रखना है तो CUET एग्जाम दो। अगर आपको सच में प्योर साइंस में इंटरेस्ट है तो CUET एग्जाम दो। और अगर आपको आपके महाराष्ट्र, दिल्ली, पुणे, उसी स्टेट में रह के अगर आपको ये नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है तो आप CUET एग्जाम मत दो। तो आई होप कि किसको CUET एग्जाम देना और
किसको सीयूईटी एग्जाम नहीं देना है वो क्लियर हो गया होगा। सबको सीयूईटी एग्जाम देना है, सब दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास आउट होना चाहिए। सो आई होप आपके दिमाग का सारा क्वेरी क्लियर हो गया होगा कि सीयूईटी होता क्या है, कौन बच्चे ये दे सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या है। और ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको शिद्दत से साइंस पढ़ना है तो सीयूईटी दो, क्योंकि अगर साइंस पढ़ना ही है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी से करो। सिर्फ नाम के लिए पढ़ना है तो सीयूईटी मत दो। तो इसी तरीके से आपको पूरी सीयूईटी की इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। नीट का कल आपका मैं एमसीक्यू का सेशन लेने वाली हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पीवाईक्यू सेशन लेने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपने अभी तक ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सीयूईटी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको सारे फ्री सेशंस का लिंक मिल जाता है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक चैनल बनाया लाइफ बफरिंग, आप ये हमारी व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना प्यार इसी तरीके से हमें दिखाते रहो और हम आपके लिए आपके काम की वीडियोस लाते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, सी यू वेरी सून, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।